no, man, I still go, 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 no, man, I still go, 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 go. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल डे यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सो यार आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज की जो है फर्स्ट ब्लॉग है अपना, तो ब्लॉग का उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आज के जो ब्लॉग का तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज का जो ब्लॉग जो है ये है गीता मंदिर का, जो कि बहुत बड़ा एक मोबाइल एक्सेसरी का मार्केट है। यहाँ पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग के सेंटर भी देखने को मिलते हैं। तो भाई ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का आज हम ब्लॉग करने वाले हैं, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे जो ब्लॉग के अंदर हम करने वाले हैं भाई रिव्यू एक सेंटर का, जिसका नाम है बेस्ट मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है, तो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं आज, कैसा यहाँ पे आपको नॉलेज दिया जाता है। तो पूरा चलो भाई अभी अंदर जाके बात करते हैं। ठीक है, सभी आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे, कैसा उस वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं और कैसे यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को गाइड करते हैं, कैसे आपको फ़ोन को रिपेयरिंग का जो पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलो भाई क्लास के अंदर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ पे जो है पूरा समझाते हैं और करवाते हैं। तो ओके, अभी हम ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऊपर जाके सीधा हम बात करेंगे सर से। तो अभी सर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कैसा कोर्स है, क्या क्या इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और कितनी इसकी फीस है। वो पूरी बात जो अभी हम सर से करने वाले हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, बोलिए। तो सर सबसे पहले आप अपना एक बार इंटरव्यू दे दीजिए। जी, मेरा नाम चिराग है। मैं और ये अनीस सर हम दोनों मिलके यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे पास दो टाइप के कोर्स है। एक तो फ्रेशर्स कोर्स है, बेसिक कोर्स है। मतलब कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास अभी मोबाइल फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ्रेशर वाला कोर्स है, जिसके अंदर एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होगा। फ़ोन खोलने से लेके सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर कोर्स की डिटेल में आपको और डिटेल में बताता हूँ कि जैसे इसमें टच, ग्लास, डिस्प्ले और OCA के रिलेटेड टोटल चीज़ें आ जाएंगी। जैसे नॉर्मली हम दुकान करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में जो काम आते हैं ना, मतलब दुकान आप कर रहे हो अगर जाके, तो आपके पास बेसिकली ये 3 काम आएंगे। पहला, या तो कस्टमर आएगा डिस्प्ले फोड़ के, जिसमें टच काम नहीं कर रहा, कॉम्बो उड़ गया है, डिस्प्ले फूट गई है, तो उसको कैसे रिप्लेस करना है। जो अगर आपका ऊपर का ग्लास फूटा है, अंदर डिस्प्ले काम कर रही है, तो वो सिर्फ ग्लास रिप्लेस होता है। ठीक है, तो डिस्प्ले के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, डिस्प्ले का सब जो लेयर आते हैं उनमें से कोई लेयर ख़राब हो गया है, जैसे कि खाली टच बदलना है, उसका ग्लास बदलना है, तो ये डिस्प्ले के रिलेटेड टोटल चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा जो काम हमारे पास आएगा वो आएगा सॉफ्टवेयर इशू में। जैसे कि फ़ोन कैसा अपडेट कराना है, लोगो पे अटक गया है या फिर वो पेन पैटर्न डाल के भूल गए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इशू होते हैं, जिसको आपको सॉफ्टवेयर रिपेयर करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर का भी एकदम ज़ीरो से इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तो OCA का काम हो गया, टच ग्लास डिस्प्ले का काम टोटल आ गया। फिर आएगा मोबाइल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का भी टोटल आ गया एकदम ज़ीरो से। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप सॉफ्टवेयर सीख पाओगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है कि भाई कस्टमर बोलता है कि भाई रिंगर नहीं बज रहा, स्पीकर नहीं चल रहा, मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा, बैटरी नहीं चल रही, बटन काम नहीं कर रहे, तो ये सारे हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ है। तो इसकी भी यहाँ पे पूरी डिटेल दी जाएगी। जैसे कि कंपोनेंट की नॉलेज है, छोटे से छोटा जो कंपोनेंट है वो क्या है, आपके जो मदरबोर्ड में लगा है इसका क्या रोल है, अगर वो टूट गया, उड़ गया, ख़राब हो गया तो कैसे चेंज करना है, उससे क्या इश्यूज़ आएंगे, इसका सारा सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टीमीटर का टोटल नॉलेज आ जाएगा, मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जितने भी पार्ट्स फ़ोन में चेंज होते हैं, रिंगर, स्पीकर, चार्जिंग सॉकेट, बैटरी का बेल्ट है, ऑन ऑफ बेल्ट है, CC पैड है, सारी चीज़ें वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये नॉर्मली क्या है, 3 in 1 कोर्स है। बेसिकली आपके पास जो काम आएगा वो ये तीनों ही आएगा। तो इस कोर्स के अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और OCA। तो जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर जो बेसिक कोर्स है वो डिवाइड किया हुआ है, OCA, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर। तो जो एडवांस कोर्स है वो अभी इससे अलग है, तो वो सर से हम बाद में पूछेंगे। तो सर अभी यहाँ पे जो आपने बेसिक का कोर्स की डिटेल बताई है, तो इसकी जो फीस होती है वो अलग अलग 3 पार्ट की होती है या सेम एक ही पार्ट के अंदर होती है? इसकी फ़ीस जो है ना एकदम बेसिक हमने रखी है, मतलब कोई भी बंदा है जो उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, बेसिक फ़ी है इसकी जो है 15,000 फ़ीस है। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे मार्केट में अभी क्या है, बेसिक कोर्स करा रहे हैं लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये फ़ी लेंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ हार्डवेयर ही सीखने को मिलेगा।
इसके अंदर क्या है 3 in 1, ये 3 in 1 कोर्स है, सारी चीज़ें आएंगी, हार्डवेयर भी आएगा, OCA का काम भी आएगा और सॉफ्टवेयर का भी आ जाएगा। तो ये 3 in 1 कोर्स है और 15,000 इसकी फ़ी है। इसका जो टाइमिंग है वो 3 घंटा रहता है डेली का, डेली 3 घंटा होता है, सुबह 9 से 12 इसका टाइमिंग है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 से 40 दिन होती है, मतलब आपका जो कोर्स होगा 30 से 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप 2-3 दिन ज़्यादा रुक सकते हो। तो सर अगर जैसे क्लास ख़त्म हो जाता है फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं अभी जिनको नहीं समझ आता, तो क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हो, उसी टाइम पे वो थोड़ा 2-3 घंटा और लगा सके या फिर नहीं देते क्या? देखिए इसमें ऐसा है कि सुबह 9 से 12 3 घंटे का आपका टाइमिंग है। ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है ना वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप 30 दिन से आपको 35 दिन होते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक आपका क्लास चल रहा है उसी आपका क्लास जो है आगे तभी बढ़ेगा जब आप उस टॉपिक को क्लियर करते हो। अगर आपका वो डाउट रह जाता है तो वो वही वाली क्लास दूसरे दिन फिर से रिपीट होगी, फिर तो ही आपका कोर्स आगे बढ़ेगा मतलब। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट डे फिर से वही जो डाउट होता है पहले तो वो क्लियर करवा देते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट डे वही क्लास को रिपीट किया जाता है कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन जहाँ आपको कोई भी डाउट जहाँ से नहीं देखने को मिले तो उस चीज़ को पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि भाई स्टूडेंट जो यहाँ पे फीस दे रहा है उसकी पूरी वैल्यू उनको मिलती है यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, जहाँ और भी आप हार्डवेयर का बोलते हो इसके अंदर आता है, तो वो प्रैक्टिकली होता है यहाँ कैसे होता है? हाँ प्रैक्टिकली किया जाएगा सब कुछ। आपको है यहाँ पे सिर्फ नोटबुक और पेन लेके आना है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। हर एक लोगों का अलग अलग पर्सनल सेटअप आएगा, सारी चीज़ें यहीं से आपको मिल जाएगी। अगर आपको डिस्प्ले का है तो उसके प्रैक्टिकल के दरमियान जो डिस्प्ले लगेंगी, कॉम्बो लगेंगे, जो भी वो भी यहीं से दी जाएंगे। हार्डवेयर के लिए भी आपके लिए मदरबोर्ड है, वो सारी चीज़ें यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको सिर्फ नोटबुक और पेन लेके आना है, पर्सनल सेटअप सबको मिलेगा और ये सबको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। सिर्फ थियरी नहीं होगी, विथ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हो जाएगी। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप यहाँ पे बेसिक ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहीं पे सारा कुछ देखने को मिलेगा, आपको खुद से सिर्फ कॉपी पेन लेके आना है, जो भी आपको पर्सनल सेटअप यहाँ पे दिया जाएगा और जहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है बेसिक के अंदर। तो सर यहाँ पे जो बोर्ड है यहाँ पे, तो ये जो बोर्ड होते हैं आप सभी स्टूडेंट को एक एक प्रोवाइड करवाते हो? हाँ, सबको अलग अलग मिलेंगे और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यहाँ पे कोई हिडन कॉस्ट नहीं है ऐसा कि आपने एक बार 15,000 फीस दे दी फिर मैं बोर्ड के लिए भी पैसे चार्ज करूंगा, मैं आपको कॉम्बो दे रहा हूँ तो उसके लिए भी पैसे चार्ज करूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। ये जो 15,000 फीस है इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसमें यहीं से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी आपको। ये सेटअप यूज़ करने का भी कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि क्या है, आपको घर से लानी पड़ती है चीज़ें या तो फिर उसको यूज़ कर रहे हो तो उसके पैसा अलग से लगता है। ऐसा कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, ये 15,000 के अंदर ही सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सर ने बोला कि आपको सिर्फ फीस देनी है 15,000, उसके बाद जहाँ पे आपको पर्सनल सेटअप प्रोवाइड किया जाता है और जो भी प्रैक्टिकल होता है वो सब उसका जो भी आइटम्स होती हैं जैसे हार्डवेयर का हो गया कि मदरबोर्ड वगैरह हो गया, वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है बेसिक के अंदर। तो भी डिटेल हमें सर से पूछी थी, वो बिल्कुल भी जो बेसिक कोर्स है उसी की थी। तो अभी हम बात करने वाले हैं सर से एडवांस कोर्स के बारे में। तो चलो अभी सर के पूछते हैं एडवांस कोर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है और उतनी उसकी कितनी फीस है और उसका टाइमिंग जो क्या रहने वाला है। तो जैसे सर ने हमें बेसिक के बारे में पूरा बता दिया था उसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स थी, तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे जो एडवांस का कोर्स है उसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स आती हैं। तो यहाँ पे हम सर बैठे हैं तो इनसे पूछते हैं पूरी डिटेल उसके अंदर क्या-क्या सिलेबस आता है, तो वो पूरा सर बताएँगे। सर एडवांस में ऐसा है, एडवांस के अंदर आपके सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। चार्जिंग है, चार्जिंग सेक्शन है, नेटवर्क है, ग्राफिक है, लाइट है, डेट सेक्शन है, ईएमएमसी है, हाफ शॉट है, फुल शॉट है, इससे भी बहुत सारा कुछ कवर हो जाएगा। और उसके अंदर आता है फिर ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ड्यूल डेकर, एमएमसी प्रोग्रामिंग, वीएफएस, बहुत सारी चीज़ें सर इसमें कवर अप होने वाली है एडवांस क्लास के अंदर। तो सर इसका जो आपका एडवांस का है तो इसका टाइमिंग क्या रहता है? इसका टाइमिंग सर सुबह 12 बजे से लेके 6 बजे तक का या 5 बजे तक का रहता है। फिर स्टूडेंट है वो 6, 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक बैठना था, जब तक वो प्रैक्टिस करना चाहे तब तक वो कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि भाई ये टाइम पे फिक्स ख़त्म होना है, ऐसा कोई नहीं है। बाकी ऐसा 12 से 6 बजे का टाइमिंग है, लेकिन वो ज़्यादा बैठ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा चलता है तो रात के 12 भी बज जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी इसमें टाइम फिक्स नहीं। आने का टाइम है यहाँ पे सर 12 बजे का, जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है इसके अंदर सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है हार्डवेयर के अंदर एडवांस कोर्स के अंदर, तो वो यहाँ पे पूरा क्लियर करवाया जाता है, चाहे आप जितना टाइम देना चाहते हो। यहाँ पे 12 बजे के बाद जो कि क्लास इनका एडवांस का है वो 12 बजे से शुरू होता है,
तो सर ने जैसे कि बताया कि वैसे 5 बजे तक रहता है, तो उसके बाद अगर आप जितना भी टाइम यहाँ पे देना चाहते हो, सर ने बताया कि वो नाइट तक यहाँ पे जो पूरा उनको डाउट है वो क्लियर करवा देते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आपके सामने सर ने अभी बोला कि वो पूरे नाइट तक यहाँ पे जो उनकी जो हेल्प करते हैं, अगर कोई डाउट रह जाता है उसको पूरा क्लियर करते हैं। तो सर यहाँ पे जो फीस है एडवांस कोर्स की वो कितनी रहती है? सर एकदम नॉर्मल फीस है 15,000 रुपये। तो जैसे कि यहाँ पे सर ने बताया कि 15,000 रुपये सिर्फ फीस है एडवांस कोर्स की। तो अगर आप कहीं और ज्वाइन करते हो तो आपको पता होगा, आप लोगों ने सर्च तो किया होगा काफ़ी ज़्यादा, जो फीस है यहाँ पे एडवांस कोर्स की वो कहाँ तक होती है। यहाँ पे 50 से 40 के अंदर अंदर सभी लेते हैं एडवांस कोर्स की, क्योंकि उसके अंदर सभी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा जो एडवांस कोर्स की फीस है वो बाकी इंस्टीट्यूट कितनी लेते हैं और जहाँ पे कितनी है। तो सर आप इसके बारे में कुछ और थोड़ी डिटेल बताइए। सर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वापस एक बार इनको व्यूअर्स को मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ये एडवांस क्लास है, इसके अंदर मैं जीरो से चालू करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सारे सेक्शन कवर करूँगा, उसके अंदर सारे एरर आती है, सारी चीज़ें जो होती है हार्डवेयर के अंदर वो पूरी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद आता है ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ड्यूल डेकर, एमएमसी प्रोग्रामिंग, सीपीयू, ये सारी चीज़ें कवर अप होने वाली। इससे अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सर मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, वो कुछ सस्पेंड में, वो सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आईफोन का बेसिक इसमें करवाता हूँ सर। तो जैसे सर ने आपको बताया कि यहाँ पे जो आईफ़ोन का भी यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाता है एंड्रॉयड के साथ-साथ। तो अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट पे जॉइन करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ़ एंड्रॉयड का ही करवाया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे हैं यहाँ पे जो आपको इतनी ही फ़ीस के अंदर जो है आपको सर सिखाएँगे एंड्रॉयड का भी और आईफ़ोन का भी। तो सर सेम फ़ीस पे आप आईफ़ोन का भी और हाँ, एंड्रॉयड का लेकिन करवाने आईफोन वाले का हैं? सर तो बेसिक फॉल्ट जो चल रहे हैं, कुछ एरर्स है जो एंड्रॉयड करता है बंदा वो सोल्व कर सकता है। बाकी आईफोन का तो पूरा अलग ही लेवल है सर। उसके अंदर तो आपको एरर हटाने के लिए उसके प्रोग्रामर लेने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ें होती है, जो ये बंदे यहाँ से एडवांस सीखने के बाद वो ठीक कर सकते हैं, वो इसके अंदर सारी चीज़ें कवर अप होने वाली है, ठीक है। और उसके अंदर ऐसा है कि स्कीमेटिक से मैं सिखाऊंगा, तो स्कीमेटिक से जो सीखेगा वो बंदा कभी पीछे नहीं आएगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं है उसको। वो बंदे को भी मेहनत करनी है, सारी चीज़ें मेरे पे नहीं रहेगी। वो बंदा कभी अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। मैं तो यहाँ से पूरा 100% दूंगा, अगर बंदा नहीं ध्यान देगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर ऐसा भी होता है सर कि मैंने कुछ समझाया, उनको समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार पूछ सकते हैं मेरे को, 50 बार पूछ सकते हैं। अब अभी आप आगे स्टूडेंट से पूछना, मेरे रिव्यू ले लेना सर, कि मैं बार बार बोलने से क्या होता है, कोई गुस्सा होता है, वैसे कोई उनको देखने चीज़ मिली या नहीं मिली, आप एक बार उनसे कवर अप कर लेना। मैं तो सर मेरा अच्छा ही बताऊंगा, जो भी सही रिव्यू है वो स्टूडेंट ही देने वाले हैं सर। तो सर जो बोर्ड होते हैं वो स्टूडेंट खुद लेके आते हैं या आप प्रोवाइड करवाते हो उनको यहाँ पे? नहीं नहीं सर, बोर्ड स्टूडेंट को लाने पड़ते हैं, हम प्रोवाइड नहीं करवाते। इसके अंदर एकदम नॉर्मल फीस है, इसके अंदर हम बोर्ड नहीं देते सर, स्टूडेंट को खुद लाने पड़ते हैं। इससे अच्छा है, बोर्ड लेने से अच्छा है कि वो खुद के जो मोबाइल है रिपेयरिंग में दुकान पे पड़े हुए हैं, रिपेयरिंग में जो फोल्ड में अटके हुए हैं, उनसे नहीं हो पा रहे, वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जितने भी फ़ोन लाएंगे उसकी कोई पाबंदी नहीं है कि इतने ही लाने हैं, कितने भी ला सकते हो आप, उतने फ़ोन ला के खुद यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आप एडवांस ज्वाइन करते हो तो आप लोग ये, अगर जैसे कि पहले बताया था कि शॉप है तो आपको इजी रहता है थोड़ा सीखने में भी, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आते होंगे, तो आप उस फ़ोन को लेके यहाँ पे जो है कर सकते हो, बोर्ड जो होते हैं उनके वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सर जहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है जो यहाँ से चला जाता है, यानी कि उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो नहीं काम कर पाता, उस काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई डाउट होते हैं जो भी नॉर्मली सभी के अंदर होते हैं, वो यहाँ पे नहीं कुछ स्टूडेंट बता पाते। तो सर उसके बाद अगर वो कॉन्टैक्ट करते हो तो क्या आप उनकी हेल्प वगैरह करते हो या नहीं करते, वो कैसे करते हैं आप? हाँ सर, देखो, सब ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सारे, कोई स्टूडेंट होते हैं कि वो एक ही बार में समझ में आ जाता है, कोई स्टूडेंट होता है उनको 10 बार समझाओ तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए ऐसा है, 4-6 महीने के बाद वो रिपीट आना चाहे तो रिपीट आ सकते हैं, उनको मैं जीरो से वापस करवा दूंगा, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो मेहनत तो करेंगे तभी वापस भी आएंगे, तभी वो कवर कर पाएंगे। अगर 5-6 महीने के बाद वापस मेरे पास आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सर ये फैसिलिटी तो है ही। तो सर अगर उनको कोई ग्रुप बनाते, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो ग्रुप बना के देते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उनका बना देते हैं कि भाई वहाँ पे आप अपने डाउट जो क्लियर कर सकते हो, जहाँ अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो पूछ सकते हो, तो वैसा कुछ होता है क्या यहाँ पे? हाँ है ना सर, ग्रुप का सपोर्ट तो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। ग्रुप का सपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो स्टूडेंट तो रिप्लाई देंगे ही, जो काम करते हैं। ऐसा सोच के मत आएगा कि सर को भी मैसेज करेंगे, सर अभी रिप्लाई करेंगे, मैं काम में रहता हूँ सर, ठीक है। मैं ऐसा तो कुछ
उनको हाइड रखता ही नहीं हूँ कि उनको सोल्यूशन की ज़रूरत पड़े, कि मेरे फ़ोन पे बताने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैं सारा मतलब यहाँ पे खुल के ही बताता हूँ, सारा एक्सपीरियंस है मेरा उनको शेयर करता हूँ। फिर तो उनको कुछ ऐसा तो नहीं रखता हूँ कि मैं हाइड रखूँ फिर मेरे को फ़ोन पे बताऊँ, ऐसी कोई चीज़ें उसमें होती नहीं है। तो उनको ऐसा है कि ऐसा सोच के नहीं आना है कि भाई ये सर को कभी भी कॉल करोगे तो कल कॉल उठा के सर आंसर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि सर मैं भी बिज़ी रहता हूँ, आप भी देख रहे हो सब स्टूडेंट होते हैं सर, तो मैं अभी सबको फ़ोन पे बात करने लगूँगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा सर, ठीक है? तो उसके लिए ग्रुप में व्हाट्सएप में तो लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपको। तो सर जो बच्चे बाहर से ज्वाइन करते हैं जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देख के यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनकी क्या मतलब वो कहाँ रहने के लिए आप कुछ करते हैं उनके लिए या फिर नहीं कैसा है वो? हाँ सर, रहने के लिए हमने यहाँ पे रूम ले रखा है, ठीक है? और उसका अलग से चार्ज है और यहाँ पे होटल भी है, उनको जहाँ पे भी रहना हो वहाँ पे वो रह सकते हैं। तो सर जो चार्ज है वो क्या है रूम का अगर उनको रहना होता है? 150 रुपये पर डे। पर डे तो सर उनका अगर खाने वाने का वो भी बीच में आता है या वो अलग से उनका खुद का होता है? नहीं, खाने के लिए सर टिफ़िन यहाँ पे आता है, एकदम नॉर्मल चार्ज में आता है, एकदम घर जैसा खाना आता है। बाकी नीचे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, जहाँ पे भी खाना हो वहाँ खा सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आप कहीं दूर से ज्वाइन करते हो जैसे किसी और स्टेट से आते हो या किसी और सिटी से आते हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको रहने के लिए यहाँ पे रूम प्रोवाइड किया जाता है जिसकी जो सर ने फीस बताई है यहाँ पे पर डे 150 रुपीज़ की। तो आप अगर किसी दूर से आते हो आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई आप रहोगे कहाँ तो उसका आपको पूरा यहाँ पे सर ने बता दिया कि भाई वो यहाँ पे आके रूम में रह सकते हो, रूम प्रोवाइड करवा देते हैं उन लोगों को। तो अभी जो भाई लोग यहाँ पे सीखने आए हैं उनका रिव्यू लेते हैं और जहाँ पे देखते हैं उनको कैसा सेटअप पर्सनली प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया। तो चलो भाई अभी रिव्यू जो है वो ज्वाइन किया हुआ है उनसे रिव्यू लेते हैं अभी यहाँ पे कैसा उनको जो वर्क करवाया जाता है, कंप्लीटली उनको गाइड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोग को ऐसा ना लगे भाई स्क्रिप्टेड वीडियो है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इनका रिव्यू लेंगे, ठीक है? तो इन भाई साहब से शुरू करते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? भरत। पर तो भाई कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे? मेरे को यहाँ 12 से 13 दिन हो गए और अच्छा है बहुत ही। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहले हमको कुछ पता नहीं था कि ऐसे वैसे होता है। मैं भी ऐसे ही आया था और देखा कि भाई नहीं चलो इधर, दोस्त लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई इतने में कोई सिखा नहीं पाता कि ये वो है, पर मैंने इधर आके देखा तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को इधर से मिला है। मैं ज़ीरो से था पर अब मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे बेसिक से शुरू किया था, अभी आप एडवांस में हो? एडवांस में हूँ। तो चलो अभी आगे किसी और का रिव्यू लेके उनसे पूछते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यम है। दिव्यांग। तो भाई कब से ज्वाइन किया आपने? मेरा अभी 12-13 दिन कुछ हो गया। 12-13 दिन आपको हो गए, तो अभी आप जो प्रॉपरली कर लेते हो? हाँ, अभी कम्प्लीटली माइक्रो जंपिंग, रिबॉइलिंग सब कुछ अच्छे से कर लेता है। ओके, तो आपका कोई भी जान के अगर कोई डाउट होता है तो वो क्लियर होता है यहाँ पे एक नहीं? बार सर को अगर पूछो तो एक बार नहीं 10 बार पूछोगे तो भी सर बताते हैं। एकदम फ्रेंडली रहते सर के, किसी को ऐसा लगता नहीं है कि वो हार्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब सबसे अच्छे से फ्रेंडली रहते। तो अभी आगे इनसे पूछते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शामी है। शामी। हाँ। तो भाई आपने कब से ज्वाइन किया हुआ है? मैंने 12-13 दिन से ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी आप एडवांस में हो या बेसिक में? एडवांस में हूँ मैं। एडवांस में। हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं पावर आईसी रिबॉलिंग कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने देखा इनको पूरा गाइड किया जाता है कैसे करना है और भाई ने बताया कि भाई उनको अगर कोई डाउट होता है वो पूरा क्लियर करवाया जाता है। तो वो खुद बोल देते हैं कि अगर उनका कोई डाउट होता है तो वो सर उनको करवा देते हैं। तो आओ अभी दूसरी साइड पूछते हैं उनसे। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रसिक है। रसिक। तो भाई कब से ज्वाइन किया हुआ आपने? मैंने ज्वाइन किया है 10-12 दिन हुए हैं। 10-12 दिन। यस। और मैं अभी नेटवर्क क्या कर रहा हूँ। मैं मेरे दुकान पर मैं नेटवर्क ये आ रहा जा रहा था, इतना हो रहा था, यहाँ आकर मैंने नेटवर्क सब अच्छा कर दिया। ओके, तो आपकी शॉप है? हाँ, शॉप है मेरे। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा कि शॉप के ऊपर जाके आपको कैसे काम करना है, उस चीज़ का भी आपको यहीं से एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इन लोगों से। तो अभी भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। सलमान। तो भाई आपने कब से ज्वाइन किया हुआ? मेरे को 10-12 दिन हुआ। 10-12 दिन। तो आपकी भी शॉप है जहाँ हाँ, पे? मैं लोकल अहमदाबाद का ही हूँ, मेरी यहीं शॉप है। ओके, तो आप लोकल यहीं से? यहीं बेसिक काम कर लेता था, एडवांस नहीं आता था मेरे को। अभी आप एडवांस सीखने हैं यहाँ? एडवांस में मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो अभी जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो रहा है? क्लियर। जैसे पहले नेटवर्क का जैसे फ़ोन आता था मेरे पास तो कस्टमर बोले जैसे नेटवर्क ख़राब है इसमें, तो मैं कस्टमर को देखे बगैर ही कहता था ये नहीं बनेगा।
पर अभी जैसे अगर कैसा भी फ़ोन आए मेरे पास तो मैं उसको बना के दूंगा, इतना यानी भरोसा हो गया सब। ओके, तो भाई का आप देख सकते हो, उन्होंने बोला कि उनको कॉन्फिडेंस हो चुका है अभी, तो कोई भी अगर कस्टमर का फ़ोन आता है तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं। मैं बनाता हूँ, रिपेयर करता हूँ। सब कस्टमरों का फ़ोन है जो नहीं बनते था मेरी शॉप पर, और यहाँ आके मैंने 2 से 3 फ़ोन बनाए अभी, और 2 और बनाऊंगा मैं। ओके, तो भाई ने बोला जो उनसे नहीं होता था उन्होंने यहाँ पे सीखा, अभी वो प्रॉपरली काम जो है वो कर लेते हैं। तो आगे भाई से पूछते हैं, तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण है। श्रवण। तो भाई आपने कब से ज्वाइन किया हुआ है? मैंने 12 दिन से। 12 दिन से। तो क्या अभी क्या कर रहे हो आप? मैं एडवांस अभी में हो? एडवांस में ओके, एडवांस में है। तो अभी जो भी आपका डॉट है यहाँ पे क्लियर हो रहा है प्रॉपरली? क्लियर हो रहा है। ओके। तो गाइस जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से या सिटी से सीखने के लिए आते थे, हमने उन सभी का भी रिव्यू लिया इसके अंदर। तो सभी ने जेन्युइन रिव्यू दिया कि भाई कैसा कैसा यहाँ पे दिया जाता है, पूरा उन्होंने बताया कि भाई कैसे गाइड किया जाता है, अगर कोई डाउट होता है वो कैसे क्लियर करते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम तक मिलता है यहाँ पे। तो आज के ये वाले ब्लॉग के अंदर बस यही था। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल आपको दी गई है। तो अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएँगे सर के, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर भी ऑलरेडी शो हो रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको भाई एड्रेस भी मिल जाएगा पूरा, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो के अंदर मिस कर दिया, मैंने नहीं उनसे पूछा, तो आप फ़ोन करके उनसे कॉल करके यानी कि उनसे कॉन्टैक्ट करके भी उनसे पूछ सकते हैं और डिटेल्स अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई अगर आप चाहते हो कि ऐसा और भी रिव्यूज़ लेके आएँ तो ज़रूर बताना, हम और भी ट्राई करेंगे भाई, और भी सेंटर्स वगैरह के या किसी और चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएँगे। तो आज की वीडियो में यही था, तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड